देखो भाई, मैं मैच पर तो बात करने ही नहीं वाले भाई। बस इतना बोलूंगा, अगर आप एक रियल मैड्रिड फैन हो और आपकी अगर नहीं फट रही है, आई नो भाई, एक रियल मैड्रिड फटनी एक सेंटेंस में अच्छा नहीं लगता भाई, बट ये सीजन ऐसा ही रहा है, ये सीजन ऐसा ही है। और सामने बारसा है, ह्यूमिलिएट हमारे घर पे करके गए, अपने घर पे करके गए, सऊदी में करके गए भाई। बात याद रखना भाई, अगर आप एक रियल मैड्रिड फैन हो और आपकी नहीं फट रही है, कोपा डेल रे फाइनल आ गया, बारसा सामने आ चुकी है भाई, फटनी चाहिए। क्यों? जब गेताफे आपसे ज्यादा एक्सजी प्रोड्यूस कर रही है, आपकी फटनी चाहिए। आज से ठीक 1-1.5 साल पहले मैंने आपके सामने रख दिया था भाई, 3-4 वीडियोस पड़े इसी चैनल पे है, जाके उठा के देखना भाई। मैंने यहां से बता दिया था भाई, आर्दा गुलेर राइट विंगर नहीं, आप उसको वेस्ट कर रहे हो। आर्दा गुलेर मिडफील्डर, आर्दा गुलेर या तो नेक्स्ट मॉडरिच है, या तो देखो हर कोई एक टाइम पर सिर्फ एक चीज बोल रहा था, नेक्स्ट मॉडरिच। तब मैंने 1 साल पहले आपके सामने ऑलरेडी रख दिया था नेक्स्ट क्रूज। आर्दा गुलेर में मुझे नेक्स्ट क्रूज दिख रहा है भाई। लुक हेयर, क्रूज भाई देखो गेम कंट्रोल करता है, गेम डिक्टेट करता है भाई। वी हैव बेलिंगम, वी हैव कामाविंगा, वी हैव चुआमेनी। हमारे पास 4 राक्षस है, वाल्वर्थ हमारे पास 4 राक्षस है, बट एक भी प्लेयर इसका वाला काम, क्रूज का जो प्रोफाइल है, जो एक यूनिक प्लेयर, डिफरेंट प्रोफाइल है, डिफरेंट काम है, डिफरेंट प्लेयर है भाई, वो काम कोई भी इन 4 राक्षस में नहीं। एक चीज अभी भी मिस होती है कि भाई ये चारों के 4 राक्षस ये काम करके नहीं दे सकते। क्यों छोड़ो भाई, क्यों? देखो वंस क्रूज या फिर मॉडरिच जब रिटायर हो जाते हैं, मेरे हिसाब से, मेरा सिंपल क्वेश्चन, टेम्पो, गेम, डिक्टेट, कंट्रोल, ये सब कौन करेगा भाई? हियर इज द आंसर। जो पहला रीजन है भाई, आर्दा गुलेर। पर्सनली मुझे आर्दा गुलेर में ये सारी चीज, वो चीज दिख रही है मुझे, वो क्रूज वाला रोल दिख रहा है भाई। क्रूज को ध्यान में रखना भाई। मुझे कैसे होगा भाई? देखो नेक्स्ट सीजन जब आर्दा गुलेर बेंच पे होगा, नेक्स्ट सीजन जब आर्दा गुलेर क्रूज के अंदर ट्रेन करेगा भाई, जो भी नेक्स्ट सीजन जब क्रूज के साथ होगा, बेंच पर होगा भाई, हियर इज द आंसर। क्या रोल, मैं किस रोल की बात कर रहा हूं? क्या रोल भाई? गेम कंट्रोल करने वाला, टेम्पो कंट्रोल करने वाला, गेम को डिक्टेट करने वाला, प्रॉपर नंबर 8 वाला गेम, प्रॉपर सेंट्रल मिडफील्डर वाला गेम, प्रॉपर क्रूज वाला रोल भाई। देखो क्रूज क्यों है, मतलब हमारे पास ये 4 राक्षस होने के बाद भी क्यों कोई ये काम करके नहीं दे सकता? क्यों हम ये चीज मिस करने वाले? जब क्रूज रिटायर हो जाएगा, क्रूज वाली प्रोफाइल, क्रूज वाला काम क्यों हम मिस करने वाले? देखो यार, करने को तो ये चारों बंदे, ये 4 राक्षस कर सकते हैं, थोड़ा करके कर सकते हैं, बट वो क्रूज वाला लेवल नहीं। क्रूज वाली वो जो क्वालिटी है, वो जो प्रोफाइल है, वो जो काम है, डिफरेंट काम, वो टेम्पो कंट्रोल करना, वो प्रेस रेजिस्टेंट प्ले, वो गेम को चलाना, वो मुझे इन चारों में नहीं दिख रहा, बट वो चीज कहीं ना कहीं मुझे आर्दा में दिख रही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, देखो सब डिफरेंट प्लेयर है, हर एक प्लेयर डिफरेंट है। बेलिंगम वाल्वर्थे से बहुत डिफरेंट है, कामाविंगा चुआमेनी से बहुत डिफरेंट है भाई। देखो सारे डिफरेंट है, और ये चारों के चारों राक्षस क्रूज के तो आसपास भी नहीं। जब बात आती है क्रूज का जो लेवल है, क्रूज का जो प्रोफाइल है, बेसिकली जो प्रोफाइल है, देखो यार, बेलिंगम का जो रोल है वो बहुत अलग है, वो एक ऑलराउंडर है। वाल्वर्थे का रोल बहुत अलग है भाई, वाल्वर्थे एक इंजन है। चुआमेनी का रोल बहुत डिफरेंट है, चुआमेनी एक प्रॉपर सीडीएम, और कामाविंगा एक अलग, बहुत ही डिफरेंट भाई प्रोफाइल है, बॉल कैरियर है, एक बॉल विनर है। और क्रूज वहीं पे भाई क्लास है, क्रूज एक अलग से ही दिखता है भाई, अलग से ही झलकता है, क्लास है, प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट विजन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विजन है इस प्लेयर के पास। सभी एक दूसरे से डिफरेंट है, सभी डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं, एंड ये सारी चीजें भाई, क्लास हो गया, प्रेस रेजिस्टेंट हो गया, विजन हो गया, गेम डिक्टेट करना, कहीं ना कहीं मुझे ये आर्दा गुलेर के अंदर दिख रही है। शायद अभी ना दिखे भाई, शायद अभी ना दिखे, क्योंकि अभी वो खेल ही कहा रहा है भाई, ना के बराबर खेल रहा है, बट ये सब चीजें मुझे क्यों आर्दा के अंदर दिख रही है भाई, जितना मैंने आर्दा को देखा है, बिलीव मी। एंड आज फिर से मैं आपके सामने फिर से एक चीज क्लियर कर रहा हूं भाई, आर्दा गुलेर जैसा इतना बड़ा मैसिव, इतना बड़ा टैलेंट, इसका फ्यूचर रियल मैड्रिड में नहीं है। अगर आप इसको राइट विंग में, इसका फ्यूचर नहीं है विंग्स पर, इसका फ्यूचर नहीं है, इसके सिर्फ 2 फ्यूचर हैं। या तो आप इसको वर्ड्स, या तो ज़ाबी अलोंसो है, उसको वर्ड्स वाला रोल दे दे, नंबर 10 प्योर क्रिएटर, जो हमें जरूरत है। हम क्रिएट ही नहीं कर पा रहे, हम खोल ही नहीं पा रहे, हम डिफेंस ही नहीं खोल पा रहे सामने वाली टीम का। या तो ये, या तो जो मैंने 1 साल पहले रख दिया था, क्रूज वाला पोटेंशियल, क्रूज वाली चीजें, क्रूज वाली प्रोफाइल, हम इसको भाई, अब ये मत बोलना, बस समझना, पूरी वीडियो को एंड तक देखना। 2 रोल से भाई, या तो नंबर 10, या तो नंबर 8, या तो वर्ड्स वाला रोल, या तो क्रूज वाला डीप रोल भाई। कहने का मतलब इसका भाई, मिडफील्ड में आर्दा गुलेर का फ्यूचर है, बट विंग्स पर नहीं है भाई। विद आर्दा गुलेर वर्सेस गेताफे, विद आर्दा गुलेर भाई, मिडफील्ड में जान आ गई थी भाई, बैलेंस, कंट्रोल सब दिख रहा था। आर्दा गुलेर भाई डीप जाकर, डीप ड्रॉप कर भाई बॉल को ले रहा था भाई, फ्रॉम सेंटर बैक्स, एंड बिल्डअप बहुत ज्यादा इस बंदे ने स्मूथ कर दिया था भाई। आर्दा गुलेर क्लोजेस्ट प्लेयर है क्रूज के, क्लोजेस्ट प्लेयर क्रूज के अगर कोई है हमारे स्क्वाड में, बिलीव मी। अभी आपको सेबेयोस, देखो मैं खुद बोल रहा हूं सेबेयोस ही है, बट क्योंकि कार्लो एंसेलोटी जैसे इतने बड़े कोच ने इसको एक्सपेरिमेंट, जब जरूरत थी रियल मैड्रिड को एक्सपेरिमेंट करने की, तब हमने एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया। क्लोजेस्ट प्लेयर क्रूज के सेबेयोस भी नहीं है, आर्दा गुलेर है।
देखो भाई सेबेओस सब कुछ कर सकता है जो क्रूज करता था भाई, बैलेंस दे सकता है, दे रहा था दिस सीजन विद सेबेओस। रियल मैड्रिड अच्छा दिख रही थी, बैलेंस दे रहा था, कंट्रोल दे रहा था, बिल्डअप दे रहा था, बट भाई पीछे से गेम नहीं खोल पा रहा। भाई क्रूज की एक खासियत थी भाई, ये सब काम तो वो करता ही था, बट क्रूज अपने एक पास से सामने वाले टीम का डिफेंस की वो की पास पीछे से गेम तो खोलता था, बट पीछे से क्रिएट भी करता, विनीशियस को डायरेक्ट भाई सब कुछ करता था क्रूज। वो चीज सेबेओस के पास नहीं है भाई, अपने एक पास पे पूरे डिफेंस को खोल सकता था, बट वो चीज सेबेओस के पास नहीं है भाई। सेबेओस के पास क्रूज वाले की पासेस नहीं है, बट वो क्रूज वाले की पासेस आर्दा गुलेर के पास है। भाई आर्दा गुलेर तो खोल सकता, फोड़ सकता, भाई आपके सामने दिख रहा होगा यार, क्रूज के क्लोजेस्ट आर्दा गुलेर है। बट कार्लो एंसेलोटी इतना बड़ा टैलेंट को इतने पूरे सीजन भर भाई बेंच करके रखा, बिठा कर रखा, सड़ा कर रखा। भाई मैं आपको बहुत बार ये चीज आपने मुझसे बार बार सुनी होगी भाई, रियल मैड्रिड की ना 100 प्रॉब्लम्स थी, बिल्डअप की प्रॉब्लम, बॉल प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम, बैलेंस की प्रॉब्लम, कंट्रोल की प्रॉब्लम, भाई विजन की प्रॉब्लम, क्रिएट नहीं कर पा रहे, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। बट इसका एक सॉल्यूशन हमारे बेंच पर पूरे सीजन सड़ रहा था। और छोटा मोटा टैलेंट नहीं है, छोटा मोटा टैलेंट भाई, ही कैन रोटेट भाई। आर्दा गुलेर भाई हमारा सॉल्यूशन, रियल मैड्रिड का सॉल्यूशन बन सकता था भाई मिडफील्ड में, बॉल को रोटेट करना इसको पता भाई, डीप लाइंग वाला रोल कल इसने पूरी दुनिया को दिखाया भाई, डीप लाइंग वाला रोल, इस रोल से पूरा गेम चला रहा था भाई, पोजीशन रख रहा था भाई। एंड ये क्रूज वाले रोल से भाई आर्दा गुलेर ने यूरोस 2024 में ये चीज इसने करके दिखाई थी फॉर टर्की वर्सेस नीदरलैंड्स, एंड भाई ही वाज टू गुड, ही वाज फिनोमिनल भाई। बट कार्लो एंसेलोटी ने कुछ भी नहीं सीखा इस मैच से। अब आप सोचोगे भाई मैं फिर से यार कार्लो एंसेलोटी को ब्लेम करने लग गया यार, तो ये क्रूज वाला जो रोल जो काम करके दे सकता है, हमारे पास एक ऐसा प्लेयर सड़ रहा था जो बेंच पर, उसको कौन यूज करता? आप यूज करते? कौन, किसका रोल था, कौन करता? पेरेस करके देता, कौन करता? प्लेयर्स करते, खुद कौन करता? मैं करता भाई, मैं तो 1 साल पहले बता दिया था ये क्वालिटीज उसके पास हैं, ये चीजें हैं, कौन करता? वो सड़ रहा था पूरा 1 साल, बंदा बेंच पर सड़ रहा था, ना डेवलप हो पाया आर्दा गुलेर, ना ग्रो हो पाया, ना कुछ सीख पाया भाई, बस सड़ रहा था बेंच पर। जब रियल मैड्रिड को जरूरत थी, इन द एब्सेंस ऑफ सेबेओस, जब रियल मैड्रिड थोड़ा अच्छा दिख रही थी, रियल मैड्रिड अच्छा खेल रही थी विद सेबेओस इन अपना स्टार्टिंग 11, बट जब सेबेओस को इंजरी हुई, क्यों नहीं लाया इसको? क्यों कोच का काम है एकेडमी से ढूंढ के लाना, कोच का काम है बेंच के प्लेयर्स को बेस्ट तरीके से यूज करना। किसका काम है? पेरेस करते, हाँ पेरेस की बहुत बड़ी गलती है, बट ये गलतियां भी तो देखो, ये भी तो गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है कार्लो एंसेलोटी की। देखो भाई एक चीज तो मेरे को तो बहुत पहले समझ आ गई थी, बट ये चीज समझो भाई, आर्दा गुलेर के सारे बॉक्सेस टिक है, इन अपना वो रोल बोल रहा हूं, क्रूज वाला रोल भाई, डीप रोल, सारे बॉक्सेस टिक है, सारे बॉक्सेस भाई, प्योर डोमिनेंस कल के भाई, बॉल कंट्रोल, गेम रीडिंग भाई, इसकी जो मूवमेंट थी बिटवीन द लाइंस भाई, जिस तरह कनेक्ट कर रहा था पास, जिस तरह क्रिएट कर रहा था भाई थ्रेट्स विद एवरी सिंगल टच भाई आप सबको दिखा यार, बिल्डअप कितना ज्यादा स्मूथ हो गया था भाई आर्दा गुलेर। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन था दिस सीजन फॉर रियल मैड्रिड। वर्टिकल पासेस, वर्टिकलिटी लाता है भाई, विजन लाता है, बॉल प्रोग्रेशन, प्रेस रेजिस्टेंट है भाई, एक ऐसी प्रोफाइल ही तो हम मिस कर रहे थे भाई। वर्टिकल पासिंग, ग्रेट पासिंग, डिफेंस स्प्लिटिंग पासिंग भाई, लॉन्ग बॉल्स। रियल मैड्रिड को भाई किसी की जरूरत नहीं, हमसे बहुत प्लेयर्स लिंक हुए, एक ऐसा मिडफील्डर लाना पड़ेगा जो कंट्रोल दे, जुबिमेंडी लाना पड़ेगा, मैक एलिस्टर लाना पड़ेगा भाई, किसी की जरूरत नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं है भाई फॉर बैलेंस, फॉर कंट्रोल। एंजो फर्नांडिस को लाना पड़ेगा। आर्दा गुलेर ऑलमोस्ट 2 साल हो गए भाई इसको आए हुए, अंडर कार्लो एंसेलोटी इस बंदे ने ना डेवलप किया ना ग्रो किया, और भाई सिर्फ विंग्स पर खेलता रह गया। बिलीव मी, अपना जो आर्दा गुलेर है भाई, इसको बस एक बेटर मैनेजमेंट की जरूरत है, एक जाबी जैसे कोच की जरूरत है। अब यहां से वीडियो शुरू होती है, मेन पॉइंट, काफी लोगों को यहां पे दिमाग में ये चीज 100% आएगी भाई, आर्दा गुलेर क्रूज वाला रोल, वो डीप लाइन वाला मिडफील्डर वाला रोल खेल ही नहीं सकता, क्योंकि वो फिजिकल ही नहीं है, वो फिजिकल नहीं है। पहले एक चीज मुझे जाननी है आपसे भाई, काफी लोग बोलेंगे वो फिजिकलिटी नहीं है, वो फिजिकली बॉल विंस नहीं कर सकता भाई, वो डीप वाला रोल, उसको एक धक्का पड़ेगा बॉल लूज कर देगा। मेरे भाई पहले एक चीज मुझे एक चीज बताना, क्या क्रूज फिजिकल था? चलो भाई ये छोड़ो भाई, क्रूज याद है, किसको याद है? अर्ली डेज ऑफ टोनी क्रूज भाई पहले नंबर 10 वाला रोल खेलता था। क्रूज भाई पहले कैम था, नंबर 10 खेलता था एट भाई लेवरक्यूसन। क्रूज भी भाई आर्दा की तरह भाई अटैकिंग प्लेयर था, बट फिर खुद को इस बंदे ने डेवलप किया। क्रूज ने भाई रियल मैड्रिड के लिए डीप वाला रोल खेला। आर्दा गुलेर एग्जैक्ट उसी पाथ पर है, वही विजन। देखो भाई क्यों वो चीज बोल रहा हूं भाई,
सेबेयोस से ज्यादा क्रूज का क्लोजेस्ट रिप्लेस समझ रहे हो, वो वाला प्रोफाइल, वो वाला रोल सेबेयोस से ज्यादा बेहतर आर्दा गुलेर है हमारे पास। क्यों? क्योंकि क्रूज की विजन, क्योंकि क्रूज की पासिंग, क्रूज की वर्टिकलिटी, क्रूज की सुप्रीम पासिंग एक्यूरेसी, सारा पोटेंशियल इस लड़के के पास है, सारा पोटेंशियल इस लड़के के पास। आर्दा गुलेर बहुत बड़ा टैलेंट है भाई। जो भी रियल मैड्रिड का नेक्स्ट कोच होगा उसका बहुत बड़ा रोल होगा भाई, क्योंकि आर्दा गुलेर को कहां खिलाना है। लेट्स से अगर जाबी अलोंसो आता है, सारा हाथों में जाबी अलोंसो के है, या तो वो जाबी अलोंसो अपना वर्ड्स आर्दा गुलेर को बनाएगा, क्रिएट करेगा, वो है वो चीज, वो सारी, या तो नेक्स्ट, देखो यार वो इतना बड़ा टैलेंट है, ये चीज समझनी पड़ेगी। आर्दा गुलेर एक ऐसा टैलेंट है, या तो आप उसको नेक्स्ट मॉडरिच में आपको डेवलप करना पड़ेगा, या तो आप उसको क्रूज वाले रोल में डेवलप कर सकते हो। ये सारी एबिलिटीज, क्वालिटीज उसके पास हैं। इतना मैसिव, ऐसे वंडर किड नहीं बोला जाता उसको। सारा हाथ में। जो भी नेक्स्ट कोच होगा, या तो वर्स वाला रोल या तो क्रूज वाला रोल फॉर रियल मैड्रिड फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स। आर्दा गुलेर की टेक्निक एंड आर्दा गुलेर का कंपोजर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्रूज वाला रोल खेलना है, ये दो चीजें इसके पास ऑलरेडी है भाई। आर्दा गुलेर को फिजिकलिटी की जरूरत ही नहीं है यार, क्रूज को जरूरत थी कभी नहीं। उसके पास कैसेमीरो खड़ा था यहां, तो लास्ट सीजन याद है क्रूज का, उसको उसके क्रूज के पास जब क्रूज की लेग्स खत्म हो गई थी काइंड ऑफ, उसके पास वाल्वर्दे था, उसके पास चुआमेनी था, उसके पास कामाविंगा, उसके पास बेलिंगम था मिडफील्ड में। तो भाई आर्दा गुलेर के पास भी तो है ये चार राक्षस। वाल्वर्दे खड़ा है, चुआमेनी खड़ा है ना, बॉल्स खड़ा है ना, फिजिकलिटी के लिए, बॉल्स विन के लिए खड़ा है। हमें तो जो चीजें निकालनी है, जो प्रोफाइल चाहिए, वो हम आर्दा गुलेर को बना सकते। देखो आपके सामने एक लाइनअप रखी थी भाई, कोपा डेल रे फाइनल। अब आपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में एक चीज, ये क्वेश्चन पे जरूर रखना भाई। मैं आपके सामने एक लाइनअप रखी थी, आपके सामने है भाई। क्वेश्चन ये है भाई, मॉडरिच की जगह आर्दा गुलेर को खेलना चाहिए कोपा डेल रे फाइनल में या फिर नहीं। आई एम नॉट सेइंग भाई आर्दा गुलेर बेटर है मॉडरिच से या फिर जो भी। भाई आर्दा गुलेर के आने से एक चीज दिखी है कि भाई टीम कंप्लीट ज्यादा दिख रही है, टीम क्रिएट कर रही है, टीम सेटल, टीम ज्यादा बैलेंस, ज्यादा कंप्लीट दिख रही है भाई विद आर्दा गुलेर एंड सेबेयोस इन मिडफील्ड। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सामने खड़ा है भाई कोपा डेल रे फाइनल। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में भाई इस क्वेश्चन पे जरूर रखना, मॉडरिच स्टार्ट करे या फिर आर्दा गुलेर, बेस्ट प्लेयर कौन सा रहे। क्योंकि मॉडरिच को आप ला सकते हो भाई हाफ टाइम के बाद, लाओ जब सामने वाली टीम थोड़ी थकी हो। मॉडरिच, जो भी आपके थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू वेरी सून। और बहुत बड़ा फ्यूचर आर्दा गुलेर का है रियल मैड्रिड में, विंग्स पर नहीं मिडफील्ड में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू वेरी सून। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू वेरी सून। हाला मदरी।